जय हिंद विद्यार्थियों। ये हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही है। और इसके विषय में जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, आप इसको करंट अफेयर से संबंधित भी समझ सकते हैं और देश से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खुशी की बात तो है कि इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही है। तो चलिए, जो विद्यार्थी, चूँकि हम चैनल पे बताते रहते हैं नई नई चीज़ें करंट अफेयर में भी, तो चलिए इस चंद्रयान 3 के विषय में कुछ महत्वपूर्ण, अच्छे और बेहतरीन आपको हम फैक्ट बताएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग है वो उसका दिन 14 जुलाई, नोट कर लीजिए इसको, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कहीं, सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। तो देखिए, 2019 में जो चंद्रयान मिशन 2 था, उसने चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग देशवासियों का दिल तोड़ दिया था। आपको मालूम है, चंद्रयान मिशन जो 2 था वो फेल हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए सबको प्रोत्साहित किया, वैज्ञानिकों का योगदान रहा, तो इस समय लॉन्चिंग हो रही है। इसमें देखिए, अब चंद्रयान 3 के लिए एक बार फिर से करोड़ों देशवासियों के सपने भी उड़ान भरने को तैयार हैं। खुशी की बात है, गर्व की बात है कि चंद्रमा की सतह पर नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए, चंद्रमा पर खोज करने के लिए ये मिशन चंद्रयान 3 बिल्कुल तैयार है। तो इसके संबंध में हम आपको कुछ फैक्ट बता रहे थे। देखिए, चंद्रयान जो 3 है, इसका मकसद क्या है, तो हमने बताया। दूसरा जो था 2019 में था। एक तो आप ये फैक्ट नोट कर सकते हैं, 2019 में मिशन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, जो फेल था। तो चंद्रयान 3 का मकसद ये है, चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद की स्टडी करना चाहता है। तो उद्देश्य यही रहता है कि वहाँ के बारे में हम जितना अधिक से अधिक चांद को जान सकें। वो चांद से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा हटाएगा, ठीक। चंद्रयान 3 की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहाँ के वातावरण, खनिज, मिट्टी वगैरह तमाम जानकारियों को ये जुटाएगा, जो चंद्रयान 3 है। बता दें कि 2008 में जब इसरो ने भारत में पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, तो जब पहला लॉन्चिंग कब हुई थी, चंद्रयान फर्स्ट की लॉन्चिंग 2008 में हुई थी। 2008 के बाद कब हुई, 2019 में हुई सेकंड। ये सेकंड, फर्स्ट है 2008, और थर्ड आप मत भूलिएगा, 14 जुलाई 2023 को इसकी लॉन्चिंग थर्ड की हो रही है। 2009 में जब भारत का पहला चंद्रयान मिशन शुरू हुआ था, तो ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया था भारत ने पहली बार 2009 में। तो तब इसने चंद्रमा की परिक्रमा की थी और चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी, ठीक है, जो 2009 की बात है। मिशन चंद्रयान 2 के मुकाबले इसको अपग्रेड किया गया है। जो चंद्रयान 3 है, इसको अपग्रेड किया गया है सेकेंड के मुताबिक की तुलना में। और इसमें देखिए, वो गलतियां नहीं दोहराने का प्रयास किया गया है जो हमने चंद्रयान 2 के दौरान की गई थी। चंद्रयान 2 मिशन किन वजहों से नाकाम आ रहा था कि इन वजहों को बारीकी से अध्ययन करने के बाद चंद्रयान 3 को कई स्तर पर अपग्रेड किया गया इसमें, ताकि इस बार मिशन की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। पिछली बार की तुलना में लैंडर को इसमें मजबूत किया गया है, ठीक है। चंद्रयान 2 के मुकाबले 3 में लैंडर को मजबूत किया गया है। इसमें बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इस बार पावरफुल सोलर पैनल लगे हैं। चंद्रयान 3 की स्पीड को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं, इसमें एक्स्ट्रा सेंसर भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर इस मिशन में हर गलती की गुंजाइश को खत्म करने का प्रयास हुआ है। इसकी लॉन्चिंग के विषय में कुछ देख लेते हैं फैक्ट। LVM-3 के जरिए इसकी लॉन्चिंग हो रही है। तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से 2 से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार की दोपहर 2:35 का समय इसका निर्धारित है। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी।
तो आप समझ लीजिए 45 से 50 दिन इसमें लगेंगे और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ये उतरेगा। LVM-3 टेक्निक क्या है? ये LVM-3 एक 3 चरणों वाला रॉकेट है एक्चुअली में। ये एक 3 चरणों वाला रॉकेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले चरण में ईंधन होता है, ठोस ईंधन द्वारा संचालित 2 स्ट्रैप ऑन मोटर तरल ईंधन द्वारा संचालित दूसरा और क्रायोजेनिक इंजन होता है। ये भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने की क्षमता रखते हैं LVM-3। ये रॉकेट करीब 143 फीट ऊंचा है और 642 टन वजनी है। अच्छा, चंद्रयान 3 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा ये। तो ये फैक्ट हैं, कुछ आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए कुछ फैक्ट और देखते हैं। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है। जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो अंतरिक्ष में मौजूद है चंद्रमा पर। तो ज़रूरत पड़ने पर इसी ऑर्बिटर का प्रयोग किया होगा। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल देखेंगे। अंतरिक्ष यान पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। जो आप प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये स्पेसशिप उड़ान भरने में मदद करता है। लैंडर मॉड्यूल क्या है? चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। मेन चीज़ है लैंडर मॉड्यूल जो है यही चंद्रमा पर उतरेगा। रोवर को चंद्रमा की सतह पर तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? लैंडर मॉड्यूल की। चलिए रोवर के विषय में देखेंगे। चंद्रयान का तीसरा हिस्सा कौन सा है? रोवर। ठीक, रोवर है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर तस्वीरें भेजेगा। कैसे पूरा होगा चंद्रयान 3 का सफ़र, कुछ इसके बारे में देख लेंगे। LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑनलाइन बोर्ड का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। उसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। क्या है? इससे पहले के विक्रम लैंडर की हाई लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आ जाएगा। फिर क्या है? ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीरें भेजेगा जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। तो ये तो था चक्कर जो चंद्रयान 3 सफ़र करेगा। चंद्रयान 3 PM नरेंद्र मोदी के लिए भी काफ़ी खास है। साल 2019 में चंद्रयान 2 के दौरान लैंडिंग के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के सेंटर में ही मौजूद थे जब लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग जो थी वो नाकामयाब हो गई थी। तो मिशन से जुड़े लोग काफ़ी निराश हुए थे, लेकिन PM मोदी ने उस समय लोगों की काफ़ी हौसला अफजाई की थी और उनकी पीठ भी थपथपाई थी। अब PM मोदी के ही कार्यकाल में इसरो चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन चंद्रयान 3 के जरिए चांद की ओर बढ़ने के लिए फिर से तैयार है। चंद्रयान फर्स्ट के बाद चंद्रयान 2 के लॉन्च करने में इसरो को 10 साल से ज़्यादा का वक्त लगा था, लेकिन चंद्रयान 2 से 4 साल बाद ही चंद्रयान 3 अपने सफल मिशन के लिए तैयार है। ऐसे में अगर इस मिशन में कामयाब मिलती है तो न सिर्फ भारत दुनिया में और भी मजबूत छवि बनेगी प्रधानमंत्री जी की। चलिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको चंद्रयान 3 की। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है।
हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। जय हिंद विद्यार्थियों, जय भारत।